ये है जी कुछ फंक्शन ग्रुप, शायद 10 होंगे। ये 10 मेन फंक्शन ग्रुप है जो आपको जगह जगह हर चैप्टर में, हर रिएक्शन में जनरली इसमें से ही एक कोई ना कोई यूज होगा। ठीक है, ये फंक्शन ग्रुप के नाम आपने बहुत अच्छे से याद करने हैं। सिंबल आपको नाम पता होना चाहिए। इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन कहाँ रहती है, अब आप सुनिए। जैसे सपोज करो आपने इसमें एक कॉमन चीज क्या देखी है, सब में ना आर ग्रुप लिखा हुआ। आर एक साइड में आर ग्रुप लिखा है। इस आर ग्रुप का मतलब क्या होता है, इसको कॉमनली आप क्या बोलोगे, अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, अल्काइल ग्रुप। इस अल्काइल ग्रुप का मतलब होता है कार्बन की चेन। सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे, ये होती है कार्बन की चेन। इसको आर इसलिए लिखा कि कार्बन की चेन कभी फिक्स नहीं होती, कितने भी हो सकते हैं, एक कार्बन से लेके 1000 कार्बन तक हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज करो आपका ये आर एच, आर ओ एच, कहते ये कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या हुआ, ये अल्कोहल है। इस आर को मैं ऐसे लिख सकता था, आर देना CH3OH, यानी OH के साथ देखो क्या है, एक कार्बन की चेन, CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH, CH3CH2CH2CH2OH। अब आपके पास 4 नाम है जी, ये 4 कंपाउंड मैंने लिखे हैं। चारों में कॉमन बात क्या है, चारों में कॉमन बात ये है कि आपके पास सभी के अंदर OH ग्रुप है। सभी के अंदर क्या है, OH ग्रुप है। और इस OH ग्रुप के पहले वाले कंपाउंड में एक कार्बन की चेन है, दो वाले में 2 कार्बन की चेन, इस पे 3 कार्बन की चेन और इसमें 4 कार्बन की चेन। ठीक है, तो अब सबको अलग अलग लिखने के बजाय उन्होंने एक सिंपल लिया कि कार्बन जितने भी जुड़े हो। अब इसमें देखो कॉमन क्या है, OH सब में सेम है, OH सब में सेम है। तो एक कार्बन हो, 2 हो, 3, 4, 5, 50, 1000, कितने भी हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे बस नाम में चेंज क्या आएगा, इथ है, एक है तो मिथ हो जाएगा, 2 है इथ हो जाएंगे, 3 है प्रोप हो जाएगा, 4 है पेंट जो भी है वो हो जाएगा। लेकिन पीछे जो फंक्शन ग्रुप है वो तो सेम ही रहेगा। एल्कोहल है तो नाम क्या रहेगा, एल्कोहल ही रहेगा। उसके नाम के पीछे आपने क्या लगाना है, ओल लगाना है। तो देखो पहले का नाम क्या होगा, मिथ एन ओल, फिर इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। तो सिंपल कहने का मतलब ये है रजे कि आपके पास आर का मतलब यहाँ सब में ये होगा कि इधर कार्बन की चेन है, ये वाली, चाहे वो एक कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 50 है, 1000 है, वो देने वाले की टेंशन है। उसके अकॉर्डिंग हम अपने वर्ड रूट का नाम चेंज कर देंगे। लेकिन फंक्शन ग्रुप तो सेम ही है, और फंक्शन ग्रुप सेम है, OH है, तो ये क्या है, सब कॉमनली क्या बोलेंगे इनको, हम बोलेंगे भाई ये एल्कोहल। सब क्या है, एल्कोहल। अब इसमें कॉमन ले लो, कॉमन क्या है, कार्बन की चेन। ये कार्बन की चेन कॉमन है तो R आ गया, और सभी में OH कॉमन है तो OH आ गया। यानी ROH क्या होता है, एल्कोहल होता है। अब R का मतलब यहाँ कार्बन की चेन से, एक हो, 2 हो, 3 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो R का मतलब होता है जी। ऐसे ही ध्यान दीजिएगा, ये बाकी सेकंड से लेके आपके पास 6 तक, अमाइड तक, सब में एक चीज आपको कॉमन मिलेगी। क्या मिलेगा आपके पास, इसको ऐसे याद रखो, ये CO, ये जो बीच वाला ग्रुप है ना सभी में, ये CO, इस CO को क्या बोलते हैं, जैसे कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल, कार्बोनिल बोलते हैं। ठीक, इसको कैसे याद रखना है, देखो ये सभी में कॉमन है, CO ग्रुप सभी में क्या है, कॉमन। ठीक, अब CO ग्रुप तो सब में कॉमन है, और एक चीज और कॉमन है सब में, कहता R ग्रुप सब में लगा होगा। R ग्रुप सब में लगा है, चेक कर लो जी आप। R ग्रुप का मतलब कार्बन की चेन है। आपके पास 2 चीजें हैं, इस CO को आप रेफरेंस कंपाउंड मान लीजिए, इसको याद करने का तरीका, भाई ये CO तो सभी में है, इस CO के इस कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन बना ले, यानी इस CO के 2 बॉन्ड बनने बाकी हैं। एक तरफ तो हमेशा कार्बन की चेन होगी ही होगी, एक तरफ तो कार्बन की चेन होगी ही होगी। दूसरी तरफ जो आपके पास थर्ड पार्ट है, उसकी तरफ जैसे जैसे जो जो नाम आएगा ना,
वैसे वैसे आपको याद करना है। जैसे याद करो, देखो आपके पास कहता है कि अगर इसकी तरफ CO सभी में है, R भी सभी में है, अगर लेकिन राइट हैंड साइड में H आ जाएगा तो नाम होगा एल्डिहाइड। राइट हैंड साइड में अगर H आ जाता है तो नाम हमेशा क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। यानी कि CO के एक तरफ कार्बन की चेन और एक तरफ H, तो नाम होगा एल्डिहाइड। आपने ऐसे ध्यान रखना है। अगर CO के एक तरफ H नहीं है, दूसरी तरफ भी कार्बन की चेन ही है, यानी कि R के दोनों तरफ कार्बन की चेन है। एक एग्जांपल देता हूं जिसका मैं, जैसे सपोज करो मुझे ऐसा है CH3 CH2 CO CH3। अब इसको देखो, ये CO आपने रेफरेंस माना हुआ, अब इसके इधर भी देखो दो कार्बन की चेन है और इसके इधर भी एक कार्बन की चेन है। कार्बन की चेन कितने मर्जी हो ये बताया आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आध ही माना जाता है। तो देखो इस CO के एक तरफ भी कार्बन की चेन है, दो कार्बन की, और उधर भी एक कार्बन की चेन है, यानी दोनों तरफ CO के इधर भी R है और उधर भी R है। और ऐसा कोई कंपाउंड आएगा ना तो उस कंपाउंड को फंक्शनल ग्रुप क्या बोलेंगे, कीटोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कीटोन। ठीक है, जैसे इसका नाम ये मान लीजिए, आपके पास एक ये भी होता है, ऐसे भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, हजारों लाखों। CH3 CO CH3, दोनों तरफ CO के R ग्रुप है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कीटोन। फंक्शनल ग्रुप का नाम है कीटोन। लेकिन जब आप IUPAC नेम लिखोगे तब नाम अलग हो जाएगा। क्या नाम बनेगा वो बाद में भी सिखाता हूँ जी आपको, वैसे आता भी होगा। 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है सभी में A, और फंक्शनल ग्रुप के नाम के आगे ओन आएगा तो नाम का प्रोपेनॉन। इसका नाम क्या बनेगा, प्रोपेनॉन नाम आता है, तो वो हम बाद में बता देंगे आपको। फिर दूसरा देखो, कहते हैं इसका R को हटा के मान लीजिए मैं OH लगा देता हूँ एक तरफ। कहते हैं अगर OH होगा तो नाम होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको ओइक एसिड बोलते हैं। इथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, वो सब कार्बन के हिसाब से चेंज होते रहेंगे। तो OH के लिए ओइक एसिड आ जाएगा। मान लीजिए Cl है अकेला, यहाँ पर CO के साथ Cl डाल दिया, इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड। क्या बोलेंगे, एसिड क्लोराइड के नाम से जानते हैं। ठीक, अगर ऐसे ही यहाँ पर Cl हटा के मैं NH2 लगा दूं तब नाम क्या होगा, अमाइड। तब नाम क्या होगा, तो जी अमाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोल देंगे, अमाइड बोल देंगे। एक और है आपके पास ऐसे, जैसे आपके एक O और एक R, ये बहुत स्पेशल है, इसको बोलते हैं एस्टर। CO के एक तरफ R और एक तरफ OR। इस जैसे एग्जांपल मान लीजिए CH3 CH2 CO OCH3, ये। और देखो ये CO है आपका, इधर R ग्रुप, ये R ग्रुप हो गया आपका, इधर O, और ये भी आपके पास कितने भी कार्बन की चेन हो सकती है, 1 2 3 4 5 कितने भी, तो ये भी क्या हुआ R, तो R CO O R। तो ऐसे ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, एस्टर के नाम से जानेंगे। क्या बोलेंगे इसको, एस्टर के नाम से जाना जाता है। ये इसके बीच में नेमिंग है, और जहां सफिक्स लिखा हुआ हमने, ये जब IUPAC नेम लिखोगे तो नाम के पीछे ये वर्ड लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको इस फंक्शन ग्रुप पे ही बहुत फोकस रखना है, यही है सब कुछ। अगर आपको ये आता है तो सब आता है। ठीक है, इसलिए इसको प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। अब स्टार्ट करते हैं इसकी नेमिंग, कैसे इसको हम नेम देंगे अलग अलग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कहते जी आपके पास अलग अलग नेमिंग करने की कोशिश करते हैं, वो देखो जी कैसी होगी। मान लीजिए हम देते हैं नाम में CH3 CH2 OH, ये है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यही देखना होता है कि कार्बन से कार्बन की चेन कितनी है। बस कार्बन से लंबी लंबी चेन कितनी है, सिर्फ 2 कार्बन की। ठीक है, अब आपने ध्यान देना है रजे, काउंटिंग करो, ये 1 है ये 2 है, लेकिन इधर भी कर सकते हो, ये 1 है और ये 2 है, 2 ही कार्बन है। तो अब आप कहां से करोगे, अब ध्यान से सुनना, आपको काउंटिंग वहां से करनी है जो कार्बन फंक्शन ग्रुप के साथ जुड़ा होता है ना। ध्यान रखो ना, जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा है, यानी कि वो कार्बन जो ऑक्सीजन OH के साथ ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो कार्बन जो OH ग्रुप के साथ जुड़ा वो कौन सा है, वो ये वाला कार्बन जो OH फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़े, नहीं स्पेशल कार्बन है।
इस वो कार्बन जो किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा होगा ना, उसको कम नंबर देना हमें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको कम नंबर मिलना चाहिए। तो यानी कि हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड से, जिसको 1 नंबर मिलना चाहिए। तो इसको हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एस, जिसको 1 और ये 2 हो जाएगा। अब नाम लिखो, क्या है, कितने कार्बन, 2, नाम होगा 1। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, एन, और अल्कोहल के लिए क्या आएगा, OL, तो क्या नाम बना, इथेनॉल। तो क्या नाम बना, इथेनॉल। लेकिन यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात क्या थी, आपको याद भी होगा, जब भी आप देखेंगे आपका ये फंक्शनल ग्रुप, जो ये फंक्शनल ग्रुप के नाम है ना, OL, AL, ओइक एसिड, 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 इनके जो पहला वर्ड है वो वोवल है। पहला वर्ड क्या है, वोवल। और जो आपका एन, इन, आइन होता है, एन, इन और आइन, ये भी ई है जो वोवल है। तो कहते हैं दो वोवल कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, दो वोवल कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। इसलिए आपको जो ई वाला पार्ट हमेशा कट जाएगा, हमेशा ई वाला पार्ट काटना आपने। तो नाम क्या बनेगा, एक एन, ई काट के बाकी रिमेनिंग पार्ट लिख देंगे, तो नाम बनेगा इथेनॉल। क्या नाम बनेगा, इथेनॉल नाम आ जाएगा। बोलो जी, यहाँ तक समझ में आता है। तो ऐसे आपने इसका नाम रखना है इथेनॉल। तो ये एक फंक्शन ग्रुप हुआ। ऐसे ही आपको दूसरा फंक्शन ग्रुप रखते हैं। इसमें एक चीज और कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास डबल बॉन्ड 2 है, या एक डबल बॉन्ड मान, ये कंपाउंड है। अब आप देखोगे कि ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, इसके अंदर आपको साफ साफ दिखाई देना चाहिए, बीच में OH ग्रुप आ गया, तो ये अल्कोहल है। इस अल्कोहल के अंदर भी देखो, अब आपके पास नंबरिंग करने का पैटर्न देखो। इस नंबरिंग में अल्कोहल आपके पास एक फंक्शन ग्रुप है और एक डबल बॉन्ड भी है। अभी हमने पहले पढ़ा था सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड ट्रिपल से भी बड़ा होता है, सिंगल से भी बड़ा होता है। अब किसको काउंटिंग करोगे, यहाँ से काउंटिंग, अगर डबल बॉन्ड को कम नंबर देते हैं तो इस फंक्शन ग्रुप वाले को 4 नंबर मिलेगा। अगर फंक्शन ग्रुप वाले को कम नंबर दोगे तो इस डबल बॉन्ड वाले को 3 नंबर मिलता है। तो ध्यान रखना रहे, डबल बॉन्ड और फंक्शन ग्रुप में फंक्शन ग्रुप सबसे बड़े होते हैं, पूरे ऑर्गेनिक में सबसे बड़े फंक्शन ग्रुप होते हैं। यानी कि आपको उस कार्बन को कम नंबर देना पड़ेगा जो क्या है, फंक्शन ग्रुप से जुड़ा हुआ है। आपको उस कार्बन को कम नंबर देना पड़ेगा जो फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, फिर चाहे डबल बॉन्ड को कितने मर्जी नंबर मिले, फिर हम उसकी परवाह नहीं करेंगे। यानी कि सबसे बड़े कौन होते हैं, फंक्शन ग्रुप। फंक्शन ग्रुप के बाद कौन बड़े होते हैं, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के बाद ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बाद सिंगल, ऐसे होता है। ठीक है, तो मेन की लड़ाई किस में रहती है, फंक्शन ग्रुप और डबल बॉन्ड में। तो डबल फंक्शन ग्रुप हमेशा बड़े होते हैं। क्लियर है जी आपको। तो कहाँ से काउंट करेंगे हम, यहाँ से काउंट करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड फंक्शन ग्रुप के साथ जुड़ा, तो ये हम नहीं करेंगे। अब नाम लिखो, 4 के लिए क्या आएगा, ब्यूट। 4 के लिए क्या आएगा, ब्यूट। फिर डबल बॉन्ड कितने कार्बन पे, 3 पे, तो आप इसकी नंबरिंग लिखो 3 इन, 3 इन। तो ये क्या है, अल्कोहल कौन से कार्बन पर है, 1, तो आप इसी को लिख देते हैं 1 और ऐसे लिखोगे। सबकी आपकी पोजीशन जरूर लिखनी है, डबल बॉन्ड फंक्शन ग्रुप की पोजीशन जरूर लिखनी होती है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये सब। तो आपके पास नाम क्या बनेगा, ब्यूट 3 इन 2 इज 1 और, क्या बनेगा, 3 इन 1 और। हाँ, 1 के ऊपर अगर कोई पोजीशन है, चाहे वो डबल बॉन्ड है, चाहे कोई फंक्शन हुआ, फिर आप चाहे ना लिखो, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, ब्यूट 3 इन और 1 लिखने की जरूरत नहीं, ये दोनों ही ठीक है। ठीक है जी, ये दोनों ही ठीक है। कितने मिनट पड़ेंगे, अरे बोलो कितने मिनट पड़ेंगे, एक दो मिनट पड़े। नेक्स्ट एग्जांपल देखो जी,
CH3 CH2 COH। अब जैसे ये है, अब सबसे पहले ऐसे कोई भी एग्जाम्पल में आपको देख के ना लीजिए कि ये फंक्शन ग्रुप कौन सा है। तो फंक्शन ग्रुप देखने का तरीका आपको बताया, वो CO ग्रुप होता है ना, उसको चेक करो। उस C ग्रुप के लेफ्ट और राइट साइड देखो। राइट साइड आपको, लेफ्ट साइड हमेशा कार्बन की चेन मिलेगी ही मिलेगी, राइट साइड से ही डिफरेंशिएट आएगा। अब राइट में आपको बोला था अगर खाली हाइड्रोजन है, खाली हाइड्रोजन है तो क्या है वो एल्डिहाइड, नाम क्या लिखेंगे एयर, एक चीज। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात सुनो, आप यहाँ कार्बन की चेन काउंट करोगे, कार्बन की चेन काउंट करते हैं, कुछ बच्चे का तरीका अलग होता है, वो ना इसमें देख के बताएंगे भी इसमें तो 2 कार्बन की चेन है। कैसे? कहते जी एक तो ये कार्बन की चेन हो गई और एक ये कार्बन की चेन हो गई, 2। फिर उससे पूछा भी तूने ये क्या कार्बन काउंट क्यों नहीं किया, तो उसका जवाब ये होता कि ये तो फंक्शन ग्रुप है। हमने अभी पढ़ा जो आपके पास ये था CH3 CH2 OH, इसमें कितने कार्बन है? कहता जी 1 और 1 2, ये फंक्शन ग्रुप नहीं काउंट करते। तो कहता ऐसे इसमें भी तो 2 ही होंगे, 1 और 1 2, ये तो फंक्शन ग्रुप है ना। आपको कुछ को सही भी लग रहा होगा कि हाँ बात तो बिल्कुल सही है, पर आप ये देखो रजे कि आपके पास वो कार्बन जो अल्कोहल में था वो फंक्शन ग्रुप कौन सा है? OH, काउंट नहीं करते। लेकिन आप इधर चेक करो, ये फंक्शन ग्रुप है नो डाउट, लेकिन ये कार्बन भी तो है ना, यानी कि ये कार्बन जो है इस चेन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। हमें कौन से कार्बन, कितने कार्बन चेक करने थे? जो बिल्कुल डायरेक्टली जुड़े होते हैं, चेन के अंदर काउंट होते हैं। तो देखो 1 2 और ये डायरेक्टली जुड़ा तो वो इस कार्बन की चेन से। तो ऐसे कार्बन फंक्शन ग्रुप जो कार्बन की चेन से जुड़े होंगे, उस फंक्शन ग्रुप वाले कार्बन को भी कार्बन चेन के अंदर काउंट करना है। वो फंक्शन ग्रुप वाले कार्बन, यानी कि ये वाले कार्बन को भी फंक्शन ग्रुप के अंदर काउंट करेंगे, क्योंकि ये है भी तो कार्बन ही ना, इसलिए इसको हम फंक्शन ग्रुप में काउंट करेंगे। ठीक, अब आप चेक करो, यानी कि इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3, काउंटिंग करोगे 1 2 3, या यहां से 1 2 3, तो अब क्या होगा? तो आपको पता है जो फंक्शन ग्रुप वाला कार्बन है उसको क्या नंबर मिलना चाहिए? कम। तो कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 वाली साइड से, ठीक है। तो कहां से काउंट करेंगे? 1 वाली साइड से। तो ये काउंट नहीं होगा, यहां से काउंट करेंगे। तो अब इसका नाम क्या बनेगा? 3 के लिए क्या यूज करेंगे? प्रोप। एक चीज हो, अब यहाँ सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड? बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि तो डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड साफ साफ दिखाई दे रहा है, और हमें तो यही बताया गया था कि जब सिंगल और डबल बॉन्ड आ जाए तो डबल बॉन्ड लिखना है, इन लगाना है ना। लेकिन यहाँ गलती करोगे रजी, आपको हमेशा बोला गया कि आपको चेन के अंदर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड देखना है, कार्बन कार्बन में, लेकिन ये है किसके अंदर? कार्बन ऑक्सीजन में। तो इसको हमें नहीं छेड़ना है, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि चेन के अंदर कार्बन कार्बन में कितने डबल बॉन्ड है। पर ये तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है ना ये, तो हमें इसको छेड़ना नहीं है, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो आप देखो इन तीनों के बीच में कोई डबल बॉन्ड है क्या? नहीं है। नहीं है तो क्या लिखो? इन लिख दिया। फिर एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड के लिए नाम क्या था? याद करो, Al। तो इसके नाम के पीछे अपन ई काट के सीधा मैं लिख देता हूं Al। तो नाम क्या बना? प्रोपेनल। क्या नाम बना? प्रोपेनल। ऐसे आपने लिखना है, ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। ये जो नॉर्मली बातें मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, आपको +1 की बुक के अंदर सारे रूल्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ एक एक रूल करके। क्लियर हुआ? तो आपने इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपके पास कोई भी नाम दे दे। अब जैसे सपोज करो एक नाम और आ जाएगा, इधर देखो CH2 CH3, इसको करके देखो। अब कहते हैं ये भी एक फंक्शन ग्रुप नया है। कौन सा फंक्शन ग्रुप दिखाई दे रहा है आपको? आपको फंक्शन ग्रुप ही पहचाना है बस। अगर आपको फंक्शन ग्रुप पहचानने लगे ना रचे, आपकी आधी लड़ाई तो वैसे जीत जाओगे। अगर आप फंक्शन को पहचानने ही लगे ना और नाम याद हो गए, तो आप आधी केमिस्ट्री वैसे ही कर जाओगे। तो बोलो, एक मिनट भाई, फंक्शन ग्रुप वाला खत्म कर लेते, फिर आपको बाकी कल करते हैं। करो जी करो। अब नाम देखो,
अब फंक्शन ग्रुप कौन सा है, सीओ के दोनों तरफ कार्बन की चेन है, तो कौन सा हुआ कार्बन की चेन वाला, दोनों तरफ है तो कीटोन, कीटोन है। अब आप नंबरिंग करो, कहां से काउंट करोगे, नंबरिंग काउंट करते हैं, को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि अपना नंबरिंग वाला भी सॉल्व हो जाएगा। CH2 CH3 ये है। अब आप काउंट करो जी, इसमें 6 कार्बन है, नंबरिंग काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6, इधर से करो तो 1 2 3 4 5 6। अगर आप लेफ्ट साइड की तरफ जाते हो तो फंक्शन ग्रुप वाले कार्बन को मिलता है 3 नंबर, और अगर आप राइट साइड की तरफ आते हो तो फंक्शन ग्रुप वाले कार्बन को मिलता है 4 नंबर। रूल वही, फंक्शन ग्रुप वाले कार्बन को कम नंबर मिलना चाहिए, तो हम लेफ्ट साइड वाले को ही अप्रोच करेंगे। नाम लिखना स्टार्ट करो जी, कितने कार्बन है, 6 के लिए है, सारे सिंगल बॉन्ड है, बार बार बोल रहा हूं, कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड काउंट नहीं करना। एन फंक्शन ग्रुप देखो क्या नाम है इसका, ऑन लिखते हैं, वन नहीं बोलेंगे इसको, ऑन बोलेंगे, ठीक। ऑन कौन से कार्बन पर है, 1 2 3 पर है, तो लिखेंगे एन के बाद 3 पोजीशन उन्हें लिखेंगे ऑन, यानी कि कार्बन 6 है, सिंगल बॉन्ड है, 3 के ऊपर ऑन है, इस नाम का मतलब यही हुआ ना, तो नाम बनेगा हेक्सेन 3 ऑन, हेक्सेन 3 ऑन, ये इसका नाम होगा। क्लियर हुआ जी। ऐसे ही आपको आगे एक नाम और देखो, CH3 CH2 CH2 मान लो, CO और एक होगा OH। अब ये भी कोई फंक्शन ग्रुप ही है, इसका नाम क्या हुआ, इसमें कितने कार्बन है और कहां से काउंटिंग स्टार्ट करें, 31 में टोटल 4 कार्बन है, यहां से 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, और ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या नाम होगा, OH है तो ओइक एसिड, नाम पीछे लिखेंगे ओइक एसिड, तो नाम क्या बनेगा जी, ब्यूटेनोइक एसिड, क्या होता है, ब्यूटेनोइक एसिड के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास डबल बॉन्ड होगा तब भी नाम अलग अलग लिख सकते हैं, सिंगल है तब भी, डबल बॉन्ड कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपका डबल बॉन्ड और फंक्शन ग्रुप है तो फंक्शन ग्रुप को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, डबल को और ट्रिपल को प्रेफरेंस हम नहीं देंगे, ठीक है जी। आज यहाँ तक कीजिए, बाकी कल करेंगे।